आपको आपका बिजनेस मैनेजर, उसका ऐड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर उसका ऐड अकाउंट, ये तार का भी तक मेरे पास पड़ा है, उस दिन मैं आपको बता रहा था। बिजनेस मैनेजर उसका ऐड अकाउंट, सेम जैसे मेटा के ऊपर आपको बिजनेस मैनेजर अपना ऐड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर और ऐड अकाउंट शो करता था, जिसकी आपके पास एक्सेस होगी ये आपको वो शो करवाता है। तार मैं फर्स्ट टाइम सुना है तार, ठीक है। ये पूरा इसका लेआउट है आपके पास, जहां पे आपको टोटल स्पेंड दिखा रहा होगा, पेड इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, 2 सेकंड वीडियो व्यूज। उसके अगेंस्ट नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारी कैंपेन्स वो आपको शो करेगा, कितने डॉलर स्पेंडिंग हुई है, उसके अगेंस्ट क्या क्या परचेजेस हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे लेआउट में मिलेंगी। सेम वही चीज है जैसे आपको मेटा के ऊपर वो शो करता था। आपकी स्टेटस एक्टिव है, पॉज है, कॉपी, व्यू इनसाइट्स, एडिट, क्रिएट एड सेट, ईच एंड एवरीथिंग यहां से आप कर सकते हो। यहां से जब आप इसका मेन्यू बार ओपन करोगे तो आपके पास डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे आपके एडवर्टाइज के टैब है, मींस आप अपना कोई ऐड क्रिएट करना चाहते हो, न्यू कैंपेन बनाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपकी यहां पे शो होंगी। नजर आ रहा है? अब ठीक है जी। लाइट्स तो मार दो, इससे सोना है, ये जल्दी रहती है। अभी जो बात की है, हाँ अब बाकी बंद कर दो, सारी बंद कर दो, ये अब फिर बंद कर दो। सबसे पहला टैब है एडवर्टाइजमेंट का टैब, जिसमें आप अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, मींस कैंपेन क्रिएशन और उसको मैनेज करना आप यहां से उसको कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आपके एसेट्स आ जाते हैं। एसेट में पहली चीज क्या है आपकी, इवेंट्स मैनेजर। याद है मेटा का इवेंट्स मैनेजर क्या होते थे इवेंट्स, ऐड टू कार्ट, परचेज, लिंक क्लिक्स, वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग, ये सारे आपके क्या थे, इवेंट्स थे। वो सारे इवेंट्स आपके यहां पे भी आपको अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन ऑडियंसेस, वो ऑडियंस जो आप सेव कर लेते हो फॉर फर्दर कैंपेन्स, नेक्स्ट कैंपेन के लिए आप बार बार आपको ऑडियंस बनाना अगर हसल हो रही है, उसमें आपकी टॉप परफॉर्मिंग ऑडियंस जिनको आप सेव कर लेते हो, वो सब यहां पे आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज पिक्सल, ओवरऑल आपकी ट्रैकिंग। अगर आप पिक्सल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपकी ट्रैकिंग वो प्रोवाइड आपको कर देगा। क्या गलती से क्लिक कर बैठा, हमारा पढ़ने का दिल होता, नेट नहीं आता, क्या करें। हो गया यहाँ पे आपको अपना पिक्सल शो हो रहा है जी, यहाँ पे आपको इसकी सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। आप यहां से इसका अकाउंट क्रिएट सेट करना चाहते हो, कौन से ऐड अकाउंट के साथ आपका लिंक है, पिक्सल, ईच एंड एवरीथिंग इसकी यहां पे आपको सेटिंग्स अवेलेबल है। यहां पे आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी। नेक्स्ट कोई ऐप जो आप अपने ऐड अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हो, डिफरेंट स्नैपचैट की ऐप्स हैं बड़ी, जैसे स्पॉट आपके जो लेंसेज को क्रिएट करती हैं वो ऐप्स हैं, फिल्टर्स को क्रिएट करने की एप्लीकेशंस हैं। ये पेड होती है कि फ्री? फ्री होती है इसकी, तो यहां पे आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। कैटलॉग्स में आपकी ओवरऑल कैटलॉग आ जाएगी जो आपकी वेबसाइट के साथ है। ऐप्स किस लिए वो करेंगे मोनेटाइज, वो लेंसेज बनाने के लिए बनाने या के उसके लिए ऊपर शो करने के लिए अपना लेंसेज आप क्रिएट भी तो करोगे ना, विदाउट एड्स कैसे करोगे। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव लाइब्रेरी, जहां पे आपके सारे क्रिएटिव जो आप अपलोड करते हो। लेंस फोल्डर, जहां पे आप आपके लेंस जनरेट करके क्रिएट करके सेव करते हो। क्रिएटिव लेंस एंड फिल्टर, लेंस एंड फिल्टर दोनों चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। यहां से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हो। मैं यहां पे जाता हूँ क्रिएट के ऊपर, क्यों मैं आपको पंगे ले रहा हूं मैं क्रिएट करने आपको लग रहा होगा कैंपेन में नहीं, मैं उसको चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको बता दूं, लेकिन नेट आ ही नहीं रहा।
2.4 वाला जो है वाईफाई 2.4 और क्या सर? क्रिएट एआर लेंस फ्रॉम स्क्रैच। एआर लेंस क्या था? सर ये हम कहाँ पे गए? लेंसेज में सर हमारे क्रिएट लेंस के ऊपर जाएंगे, वहां पे आप अपना लेंस क्रिएट कर सकते हो ताकि आपकी प्रोडक्ट को वेयर करके अगला बंदा देख सके कि वो कैसी है। मिसाल के तौर पे ये क्रिएट इन्होंने किया होगा, मुझे इसको देखते हैं, कैमरा शैमरा ऑन होगा नहीं, ये जनरेट कर रहा है। खैर, तो ये पूरी इसकी एक फील्ड है। यहां से लेंस आप क्रिएट कर सकते हो, ये कुछ लेंसेज क्रिएटेड है, आप इसमें एडिटिंग करना चाहो वो कर सकते हो। यहां से आपका फिल्टर क्रिएट हो जाता है। दोनों चीजें आपने जो भी आपने यहां से क्रिएट करना है यहां से क्रिएट कर सकते हो। एनालिसिस में आपके पास ऑडियंस इनसाइट्स, रिपोर्ट्स और कैंपेन लैब आ जाते हैं, जिसमें आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस, ओवरऑल रिपोर्ट्स और किस ऑडियंस ने कितनी परफॉर्मेंस दी है, ये सब चीजें आ जाएगी। डेवलपमेंट में आपकी कैमरा किट और डेवलपर पोर्टल आ जाता है। मींस अगर आप स्नैपचैट के रेलिवेंट कोई चीज डेवलप करना चाहते हो, कोडिंग के थ्रू कुछ चीज बनाना चाहते हो, तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इसका आ जाता है बिजनेस मैनेजर, बिजनेस डैशबोर्ड, एड अकाउंट, मेंबर्स मीन जिसके पास आपकी एक्सेसेस हैं, बिलिंग एंड पेमेंट, पब्लिक प्रोफाइल जो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल होगी जिसके ऊपर आप अपने एड चला रहे होगे, क्रिएटर डैशबोर्ड जहां से आप अपनी चीजें क्रिएट कर रहे हो, लेंस क्रिएटर मार्केट प्लेस मीन्स आप अपने लेंस क्रिएट करके उसको सेल आउट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे प्रोवाइडेड है जो भी आप करना चाहो। फिलहाल हम क्रिएट एड के ऊपर जाते हैं और कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं। जैसे आप अपनी कैंपेन के क्रिएशन में आओगे, आपके पास सेम वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट इकट्ठा करते हैं यहाँ पे इसने। मेटा पे क्या था? सेपरेट था। अवेयरनेस की सेपरेट कैंपेन थी, एंगेजमेंट की सेपरेट थी। ट्रैफिक ओवरऑल अगर आप अपनी ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के लिए, लीड्स आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो, ऐप प्रमोशन अपनी एप्स को प्रमोट करना चाहते हो, एंड सेल्स यानी कि सेल की डायरेक्टली कैंपेन चलाना चाहते हो। सेल के ऑब्जेक्टिव को चूज करो, नेक्स्ट करो। अब यहां पे आपको ऑटोमेटिक देगा और मैनुअल बिल्ड कैंपेन देगा। ऑटोमेटिक में ये अपनी मर्जी से ब्रॉड ऑडियंस रखेगा, एक ऐड आप जो चूज करोगे उसको चूज करेगा, आपकी कैंपेन बना देगा। मैनुअली में आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऑडियंस, अपनी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें चूज कर सकते हो। मैनुअल बिल्ड पे हम जाएंगे। सबसे पहले वही चीज, कैंपेन नेम, डायनेमिक एड्स यानी कि आप कैटलॉग एड्स चलाना चाहते हो तो इसको ऑन रहने दो, कैटलॉग एड नहीं चलाना इसको बंद कर दो। स्टार्ट एंड एंड डेट अभी इमीडिएटली है स्टार्ट करनी है या इस कैंपेन को आप स्केड्यूल करना चाहते हो। इसके बाद आपका आ जाता है हमारा जो सीबीओ कैंपेन होती थी, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, उसको इसने क्या नाम दे दिया है? स्मार्ट बजट का। सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन चेंज होगी हर प्लेटफॉर्म की, बस। मेटा में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका सारा कुछ सेम टू सेम होगा, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी इसमें। कैंपेन, एड सेट, एड, ये तीन ही स्टेजेस हैं, चाहे गूगल था, चाहे ये है, चाहे टिकटॉक है, चाहे मेटा है, ओवरऑल सेम रहेगा। यहां पे आप अपना बजट जो है वो सेट कर सकते हो, जो भी आपने बजट लगाना है। स्मार्ट बजट के ऊपर यहां से आप अपने बजट को दे सकते हो ओवरऑल। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो आपको क्या करेगा? एड सेट लेवल पे आपको बजट प्रोवाइड कर देगा। यहां पे आपकी लोकेशंस आ गई, किस लोकेशन में चलाना चाहते हो,
और सॉरी बल्कि ये आपका क्या एडसेट नेम है। कन्वर्जन लोकेशन, आप किस जगह पे अपनी ऑडियंस को चाह रहे हो जाके कन्वर्ट हो, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, सेम मेटा वाली चीज है। ट्रैकिंग किस पिक्सल से होनी चाहिए, वो आ गया। परफॉर्मेंस गोल आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेबसाइट कन्वर्जन, वहां पे हम लिखते थे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, सिर्फ वेबसाइट का वर्ड एक्स्ट्रा कर दें इसमें। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे फूड पांडा है या दराज है या OLX है, वहां पे आप कोई चीज सेल कर रहे हो और वहां पे आपने कोई अपनी इंटीग्रेशन की हुई है ट्रैकिंग की, तो स्नैप आईडी ट्रैकिंग ये होगी, ठीक है। इसके बाद आपका पिक्सल आ जाएगा। सर डायरेक्ट इसके बिजनेस पेज पे भी ऐड रन कर सकते हैं, वेबसाइट के बगैर। वेबसाइट के बगैर आपको डायरेक्ट से मैसेज इसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी अच्छी। यहां पे आपकी बीडिंग आ जाती है, ऑटो बीड या टारगेट कॉस्ट, मैक्स बीड, जो भी आप करना चाहो। टारगेट कॉस्ट सर कैप कॉस्ट कैप वाली है, कॉस्ट कैप हो जाएगी आपकी। ऑटो बीड वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन विंडो है, 28 डे क्लिक्स और 1 डे व्यू, मींस आपने एक बंदे को कितनी दिन में आपकी रेपुटेशन है। नेक्स्ट आपकी बजट एंड उसके स्केड्यूलिंग आ जाएगी। अगर आप कैंपेन लेवल पे नहीं करते तो आपको ये एड सेट लेवल पे दिखाएगा। नेक्स्ट आपकी प्लेसमेंट्स आ जाएगी। स्मार्ट ऑडियंस अगर आप ऑन कर देते हो तो ओवरऑल आपकी ये ब्रॉड ऑडियंस बन जाएगी, एडवांटेज ऑडियंस बन जाएगी। अगर आप चाहते हो अपने मर्जी से कंट्रोल करना उसे, तो यहां से आपकी लोकेशन, एज एंड ऑडियंस सेगमेंटेशन में आपकी कस्टम ऑडियंस, एज, जेंडर आ जाएगी। डिटेल टारगेटिंग सेम वही चीज जैसे आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते थे या इंटरेस्ट कीवर्ड जो आप लिखते थे मेटा के ऊपर, सेम टू सेम इंटरेस्ट होगा है। कीवर्ड होंगे या इंटरेस्ट होगा, आप जो मर्जी लिख लो, कीवर्ड्स आपके इंटरेस्ट ही हैं। ये देखो शॉपर्स हैं, स्नैपचैट के शॉपर्स हैं, कौन कौन से होने चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्ट दिया अपैरल के शॉपर्स जो है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। कॉस्मेटिक शॉपर्स आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। सर यहाँ पर भी 1-2 इंटरेस्ट देंगे बस, जितने आपका दिल करता है दे सकते हो, 1 2 2 3 2। आप टेस्टिंग करना चाहते हो डिफरेंट इंटरेस्ट को, तो एक एक करके टेस्ट कर लो, ठीक है। सर ये किस तरह की ऑडियंस के लिए पाकिस्तान में स्नैपचैट एड्स जो है जेंजी के लिए जो क्लोथिंग का पूछ रहा हूँ, जितने भी ब्रांड है, चाहे जो भी है, कैटेगरी जेंजी है इसकी, अच्छा सर डुप्लीकेट करते हैं तो वो बजट तो उसके ऊपर दोबारा दे देगा, सेम बजट देगा। डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने पहला एडसेट में $5 का, उसको डबल करोगे तो आपकी 2 एडसेट चाहे फिर $5 इसका मतलब ये है। सर अगर हम एड सेट डुप्लीकेट करेंगे बजट भी डुप्लीकेट हो जाहिर सी जाएगा। बात है ना, देखो एड सेट डुप्लीकेट करने का मतलब है ओवरऑल जितनी भी उसकी सेटिंग्स आप कर चुके हो उसको डुप्लीकेट कर रहे हो। अब उसमें आपका बजट है, आपकी लोकेशन है, आपकी जेंडर है, आपकी ऑडियंस है, वो सारा एग्जैक्टली डुप्लीकेट हो जाएगा। तो जब डुप्लीकेट होगा तो बजट भी साथ ही डुप्लीकेट होगा। अगर आपके कैंपेन लेवल पे बजट है तो फिर वही बजट रहेगा, एड सेट लेवल पे सिर्फ डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इसका आपका एड का फॉर्मेट आ जाएगा, सेम वही चीज, AR एड, कलेक्शन एड, स्टोरी एड, सिंगल इमेज और वीडियो एड। अगर आपने कोई लेंस वगैरह क्रिएट किया है तो आप AR एड के ऊपर जा सकते हो। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हो तो सिंगल इमेज, वीडियो, स्टोरी एड, जो भी आप चलाना चाहते हो यहां से आप चला सकते हो। नीचे आओगे, सेम वही चीज जैसे आप मेटा के ऊपर इमेज या वीडियो सेटअप करते थे वो आप सेटअप करोगे। आपकी यहाँ पे हेडलाइन आएगी, क्योंकि इसका कोई प्राइमरी टेक्स्ट नहीं होता, जस्ट हेडलाइन होती है, आप वो यहाँ पे हेडलाइन दोगे। यहाँ पे मैं सेटअप मीडिया करता हूँ, आपकी अपनी कोई मीडिया फाइल यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो यूज कर सकते हो या डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। या आपकी स्पॉटलाइट्स यानी जो आपकी आईडी बनी है उसकी स्पॉटलाइट्स के ऊपर आपने कुछ अपलोडिंग की हुई है, जैसे हम इंस्टा के ऊपर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करते थे, ये वो चीज है। मीडिया फाइल पे जाओ, यहां से आप अपलोड करो अपनी प्रोडक्ट कुछ भी। मिसाल के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट चलाना चाह रहा हूं, ओपन करो, बल्कि इसकी डायमेंशन में से। अच्छा एक और चीज, इसकी डायमेंशन सारी की सारी जो है वो स्टोरी वाली है, तो ट्राई करना अपने स्टोरी डायमेंशन में ही इसके क्रिएटिव्स बनवाने हैं। किसी और डायमेंशन में होंगे तो क्रॉप हो जाएगा। ये वीडियो इसकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपको यहाँ पे इसका वो प्रीव्यू दिखा रहा है जैसे आपकी कैंपेन चल रही है।
यहां पे आप अपनी हेडलाइन दे सकते हो। यहां पे आपको नजर आएगी इसकी हेडलाइन टॉप पे, ऑर्डर नाउ एंड अपग्रेड योर प्रेजेंस। कोई इसकी डिस्क्रिप्शन या वो चीज नहीं आपको मिलेगी। यहां पे आपका ब्रांड नेम आ जाएगा, ए डॉट फ्रेग्रेंस के नाम से आप चलाना चाह रहे हो, ये ब्रांड नेम आपका सेट हो गया। इसको आप चाहते हो कि आपके ऐड को लोग शेयर करें तो शेयरेबल को ऑन रहने देना। अगर आप चाहते हो कि ऑन नहीं रखना चाहते कि शेयर कोई भी ना कर सकते, तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। यहां पे आपकी पब्लिक प्रोफाइल, फाइनल यूआरएल जहां पे आप अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना चाहते हो। अगर आप मैसेजेस चाहते हो तो कोई मैसेजेस आप यहां पे चैट मैसेज जो भी चाहते हो वो भी आप यहां पे क्रिएट करके यहां से इसको रिव्यू एंड पब्लिश के ऊपर जा सकते हो। सेम टू सेम मेटा वाली सेटिंग्स है, कोई एक भी चीज चेंज नहीं। सर ये भी लर्निंग करता है टाइम के साथ और इसको स्टॉप सारा चीज वही है, स्टॉप करने से लर्निंग होती है। लर्निंग रुकती है, इसका भी लर्निंग फेज है, सारा का सारा कुछ मेटा एड्स है। अगर आपको मेटा एड्स आते हैं, आपको स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स एक दिन में समझ आए। मेटा की तो आपने टाइमिंग बताई थी ना 11 बजे डिडक्शन की इनकी भी सेम ही है सारा। सर इसका जो ऐड अकाउंट है पेमेंट कैसे अटैच होगी? पेमेंट मेथड से कार्ड कोई भी लग जाएगा? कार्ड कोई भी लगा लो, सादा पे का लगा लो, नया पे का लगा लो, कोई भी लगा लो। अच्छा सर ये हमने कौन सा वाला कैंपेन रन किया? सेल की नहीं स्नैप ऐड आपने बताया था, स्टोरी ऐड, कलेक्शन ऐड। ये स्नैप एड्स है, इसके अंदर स्टोरी भी आ रहा है, कलेक्शन भी आ रहा है, सारे एड्स आ रहे हैं। अगर आप एड्स के ऊपर जब हमने इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल अप करोगे ना, सिंगल इमेज और वीडियो, उसी के ऊपर आपका यहाँ पे आ रहे थे एड्स टाइप। ये परफॉर्मेंस मैक्स की टाइप है। हाँ, स्टोरी ऐड है, कलेक्शन ऐड है, एआर ऐड है, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। आपने जो चलाना है आप चला। सर ये लास्ट पे क्या था वो बताइए। एआर एड्स नहीं लास्ट पे बिल्कुल कुछ ये भी लास्ट पे क्या था? सर, ये इम्प्रेशन ट्रैकर्स, है इम्प्रेशन और कौन से impression? लिखा हुआ है जहाँ पे सर ये ये जी सर एक्टिव ओवरऑल आपके इंप्रेशंस जिसको ट्रैकिंग करेगा, ये कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। ऑफ कर दो हर चीज बंद। स्नैपचैट में कौन सा सबसे सर इनको ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे? ऑफ कर दो, कोई मसला नहीं है। इनमें कौन सी सबसे बेस्ट स्नैप एड्स, स्नैप एड्स पे चलाओ, हर प्लेसमेंट पे खुद ही आपका ऐड जा रहा है। सर इस पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, इसकी भी टेस्टिंग है। आप एक से ज्यादा ऐड क्रिएट करो यहीं से, सेम मेटा की तरह इसकी चीजें हैं। आप यहाँ जाओ, जैसे हम वहां पे क्या करते थे, डुप्लीकेट करते थे, डुप्लीकेशन का आपको ऑप्शन है। लगता है दोनों के डेवलपर सेम है। आपको टिकटॉक का दिखा दूं, वो भी यही चीज है, सेम टू सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, ये येलो कलर का लेआउट है, ब्लैक कलर में है, कोई नीले कलर में है, कोई ब्लैक में है, कोई येलो में। कितना कुछ भी नहीं सर इसका आरओएस सेम ही होता है यार। आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने आप कॉस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितना पैसा लगा रहे हो, उसके अगेंस्ट कितनी सेल जनरेट कर रहे हो, आरओएस का पैरामीटर हर ब्रांड के लिए वही ये है। भी 4 नहीं कितना होना चाहिए तकरीबन? मेटा का कितना होना चाहिए, तकरीबन 4 से 5 तो इसका भी वही होगा यार। आरओएस का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। नहीं सर कितने पैसे लगाए, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। सर गूगल का ज्यादा था ना काफी। ओहो, वो तो जनरेट कर रहा है ना, मिनिमम तो उसका भी उतना ही है। देखो आरओएस डायरेक्टली फॉल कर रहा है आपकी वैल्यू के साथ, आपकी प्रोडक्ट वैल्यूज के साथ। रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो आपकी वैल्यू के साथ फॉल कर रहा है। वो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो ब्रांड की जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके अगेंस्ट जितना वैल्यू है, उसके अगेंस्ट कितना आप बजट लगा रहे हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, आरओएस को आप एक और तरह से भी ले सकते हो कि आपका मार्केटिंग बजट कितने परसेंट होना चाहिए। जितना कम होता जाएगा उतना आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी आती जाएगी। मैक्सिमम जाना चाहिए तो 20% मार्केटिंग बजट हो। मींस एक प्रोडक्ट है, अगर वो आपकी 1 लाख रुपए की सेल है तो आपने उसके ऊपर 20% बजट स्पेंड करना। नहीं कॉस्ट का 20% या रेवेन्यू का 20%? रेवेन्यू का ना, कॉस्ट का 20% आप स्पेंड कर रहे हो, जो आपने रेवेन्यू जनरेट की है उसका 20%। या अगर आप इसको ओवरऑल करोगे तो 4 का आरओएस एक ही बात है। सर इसमें मिनिमम कितने रुपीस का या वो जैसे तो अमाउंट डॉलर में $5 $5 को चलाना होगा। मिनिमम $5। आप प्रोवाइड करेंगे गूगल एड्स के नोट्स गूगल एड्स के बनानी पड़ेगी, हम अपनी प्रोवाइड कर देंगे, टाइम लगेगा। कैंपेन है यार, जैसे मेटा सेम टू सेम स्नैपचैट की कैंपेन।
मेन थिंग सिर्फ इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट कर लो, उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए ये चीज अवेलेबल है। सर वैसे कन्वर्जन के हिसाब से ये सही आ रहा है रिजल्ट्स। अच्छा है, मैंने आपको अभी दिखाया नहीं। ए डॉट के ऊपर हम चला रहे हैं परफ्यूम का। स्टोरी या पिक्चर इसमें सही है? स्टोरी वीडियो सारा कुछ, वीडियो भी चला रहे हैं, स्टैटिक भी चला रहे हैं, नहीं कौन सा एक तो यार है मतलब कौन सही रहेगा इसके लिए वीडियो? सारे ही चलाओ इसको। वीडियो ज्यादा बेस्ट है। रील्स 15 सेकंड की 10 सेकंड चलाओ। ट्रांसफर से तेरह का ROS, 5 का, 6 का, 10 का, 248 परचेज $1.06 की एक परचेज पर डे यहाँ पे, $1.02 की, $0.68 की, $0.68 मीन्स तकरीबन। बंद क्यों किए? यार ये सेल्स की थी ना, ओवरऑल अब सेल एंड हुई है तो फिर उसको बंद कर दिया। 23 की ये उस टाइम की चली हुई है तो ये बंद किए, फिर अपना टाइम इन्होंने अच्छा स्पेंड कर लिया था, उसके बाद इसको खत्म किया। यहाँ पे आपको उसके ROS each and everything शो कर रहा है। इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस पे चल सकती है। अभी बैठ के ट्राई करो, इसका बिजनेस मैनेजर सेटअप हो जाए आपका, ताकि प्रैक्टिस कर सको, और जहाँ जहाँ अगर आपकी कोई है आप उसको पिच कर सकते हो कि आप स्नैपचैट एड्स चलाओ।